तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखेंगे वो होगा सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशंस। और इसमें मोस्टली हम लोग फोकस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स को आइडेंटिफाई करने के क्यूबिक इक्वेशन के। अभी तक क्यूबिक को हम लोगों ने ट्रेडिशनली सॉल्व किया है तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व किया है, ठीक है। लेकिन कई बार ये इतना कन्वीनियंट होता नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ करके हम किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पहला केस लेते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए क्यूबिक के 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर क्यूबिक इक्वेशन के 3 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो ऑब्वियसली क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ अगर हुआ होगा तो वो एक्स एक्सिस को 3 रियल पॉइंट्स पे कट करके गया होगा, 3 रियल पॉइंट्स पे कट करके गया होगा। यानी अगर एक रफ डायग्राम बनाए हम क्यूबिक इक्वेशन का तो वो कुछ इस तरीके से हुआ होगा। अगर मान लीजिए ए पॉजिटिव है तो हमारा क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से हुआ होगा, 3 पॉइंट पे कट करके गया एक्स एक्सिस को, यानी 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और अगर ए नेगेटिव हुआ तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हुआ होगा, अगेन 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करके गया, तो ये 3 हमारे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, यानी इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो हमारा एफ डैश एक्स ज़ीरो हो रहा है। लेट अस से ये पॉइंट अल्फ़ा है और इस पॉइंट पे हमारा एफ डैश एक्स ज़ीरो हुआ है, ये अगर मान लें ये पॉइंट बीटा है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि अल्फ़ा बीटा जो हो गए वो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के रूट्स हो गए। तो अगर हम एफ डैश एक्स निकालें तो हमारा बन जाएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx एन प्लस सी, और इज इक्वल टू ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 रूट आ गए अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो हम क्या कंडीशन इसमें लगाएं सच दैट हम 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के कंडीशन को अचीव कर पाएँ। तो यहाँ पे क्लियरली देखिएगा कि फंक्शन की वैल्यू जो एफ ऑफ अल्फ़ा पे आ रही है वो पॉजिटिव है और एफ ऑफ बीटा पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है नेगेटिव है। और इस केस में मान लीजिए ये पॉइंट हमारा अल्फ़ा हो गया जहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू ज़ीरो हुई, और ये पॉइंट हमारा बीटा हो गया जहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू ज़ीरो हुई। तो इस केस में एफ ऑफ अल्फ़ा नेगेटिव और एफ ऑफ बीटा क्या है, पॉजिटिव है। यानी इन बोथ द केसेस अगर हम कंडीशन देखें तो कंडीशन हमारा हो जाता है, इस केस में कंडीशन हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ बीटा इज लेस दैन ज़ीरो। तो अगर आपको 3 रियल रूट चाहिए क्यूबिक इक्वेशन के तो आप सबसे पहले एफ डैश यानी उसके डेरिवेटिव के रूट्स निकाल लो और वहाँ पे एफ ऑफ अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ बीटा को क्या कर दो, लेस दैन ज़ीरो, ठीक है। सेकेंड सिनेरियो इसका हो सकता है कि आपके पास 2 रिपीटेड रूट्स हों, 2 रिपीटेड रूट्स एंड 1 डिफरेंट रूट। ठीक है, 2 रूट्स सेम हो जाएं, अभी भी यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन के 3 रियल रूट्स हैं, लेकिन एक रूट है जो 2 बार आया है और एक डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट या फिर आप डिस्टिंक्ट लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, एंड 1 डिस्टिंक्ट रूट। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से रहा होगा। अगर ए पॉजिटिव है तो सिनेरियो कुछ इस तरीके से बना होगा हमारा, जहां देखिए यहाँ पे 2 आइडेंटिकल रूट्स हो गए और एक रूट डिस्टिंक्ट हो गया। सिमिलरली हम a लेस देन ज़ीरो के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये पॉइंट अगर हमारे पास अल्फ़ा है तो क्लियरली अल्फ़ा पे हमारा एफ डैश एक्स ज़ीरो हुआ है, और ये पॉइंट अगर बीटा है तो यहाँ पे भी बीटा पे भी हमारा एफ डैश एक्स ज़ीरो हुआ है। तो इस केस में अगेन एफ डैश एक्स अगर हमने देखा तो ये हमारे पास है 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसके रूट्स हमारे आए अल्फ़ा और बीटा।
तो इस केस के लिए कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा कि देखिए, अगर अल्फा रिपीटेड रूट है तो एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर बीटा रिपीटेड रूट आया होता तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हुआ होता, ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से हुआ होता। तो इस केस में बीटा पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई होती, 0 हो गई होती। तो यहां पे अगर हम कंडीशन देखें तो हमारा कंडीशन क्या आया, कंडीशन आ गया एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा हो जाता है जब हमारे पास दो रूट्स रिपीटेड और एक डिफरेंट हो या एक डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, तीसरा केस अगर हम लेते हैं कि तीनों ही रूट्स रिपीटेड हो, 3 रिपीटेड रूट्स, तो 3 रिपीटेड रूट्स है तो ये कुछ इस तरीके का, अगर मान लो रूट हमारा से रूट अगर हमारा आया, लेट अस से अल्फा आया, तो हमारा एफ ऑफ एक्स जो हुआ होगा वो कुछ इस तरीके का हुआ होगा, a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा होल क्यूब। ठीक है, आप यहाँ से अगर एफ डैश एक्स देखोगे तो आपको मिलेगा 3a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, और एफ डबल डैश एक्स भी देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 6a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा। तो यानी अगर अल्फा हमारा रिपीटेड रूट है ऑफ क्यूबिक, ठीक है, और वो ये 3 बार रिपीटेड हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ से तो एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू, एफ डैश अल्फा की वैल्यू और एफ डबल डैश अल्फा की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ होगा क्यूबिक, जो रूट्स होंगे क्यूबिक के, वो तीनों ही रूट्स क्या हुए होंगे, सेम हो गए होंगे। ठीक है, और चौथा सिनारियो ये हो सकता है कि हमारे पास वन रियल, देखो क्यूबिक है तो एक रियल रूट तो होगा ही होगा, वन रियल रूट एंड 2 इमेजिनरी रूट्स, वन रियल रूट एंड 2 इमेजिनरी रूट्स। तो इस केस में बेसिकली 2 सब केसेस बन जाते हैं। पहला सब केस ऐसा बनता है कि मान लीजिए 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स हुए, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हो सकता है हमारे क्यूबिक का कि एक जगह पे एक्स एक्सिस को कट किया और इस तरीके से चला गया। यानी अभी भी यहाँ पे देखो आप, तो एफ डैश एक्स के 2 रियल रूट्स हैं, लेट अस से ये अल्फा और ये बीटा, तो ये हमारे एफ डैश एक्स के रियल रूट्स हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कंडीशन, तो यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा की भी वैल्यू पॉजिटिव और एफ ऑफ बीटा की भी वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन बन जाएगा हमारा, सिमिलरली आप नेगेटिव वाले सेक्शन के लिए भी कर सकते थे। अगर ए पॉजिटिव की ही बात करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से भी हो सकता था, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से भी हो सकता था। एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट किया है ना, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट किया, तो यहाँ पे आपका एक ही रियल रूट आया, यानी बाकी के 2 रूट्स क्या हुए होंगे, इमेजिनरी। तो यहाँ पे भी आप देखो तो आपके पास एफ डैश एक्स के अभी भी 2 रियल रूट्स हैं, लेकिन इस केस में दोनों ही वैल्यूज़ पे, लेट अस से वो रियल रूट्स में अल्फ़ा और बीटा लूँ, तो इन दोनों ही वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। इन बोथ द केसेस अगर हम कंडीशन यहाँ पे लिखना चाहें, इन दोनों को कंबाइन करके और हम कंडीशन अपना लिखना चाहें, तो कंडीशन ये हो जाएगा कि एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा, ये हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। जहां आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा अभी भी आपके क्या हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं, यानी 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं आपके अल्फा और बीटा। तो अगर ये कंडीशन आप लेते हो तो इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग भी, इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आपके पास एक रियल और 2 इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। या फिर इसका दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हमारा फंक्शन क्या हो, क्यूबिक फंक्शन क्या हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो। ठीक है, अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो फिर हमारे पास क्या होगा कि वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करके जाएगा, या फिर वो क्या हो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो।
मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो तो अगेन आपके पास ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करके जाएगा, तो एक ही रियल रूट आएगा। तो इसके लिए अगर हम कंडीशन देखें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए, तो जो एफ डैश एक्स आपने निकाला दैट इज 3ax² प्लस 2bx प्लस सी, ये जो एफ डैश एक्स आना चाहिए दिस शुड आइदर बी ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। और ये तभी हो सकता है जब इस क्वाड्रेटिक का क्या हो जाए, d लेस देन 0 हो जाए। और अगर d लेस देन 0 कहते हैं तो b² माइनस 4ac दैट मीन्स 4b² माइनस 4 इंटू 3a इंटू सी, ये आपका लेस देन 0 हो जाना चाहिए। 4 कॉमन करके हटा दिया हमने, तो b² माइनस 3ac की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन 0 होनी चाहिए, और ये आपका कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं।